Dear students, in previous session we have seen throat trauma or throat injury. Now we will see foreign body in throat. Food related items such as fish and chicken bones are more often ingested by older children and adults and tend to be reducent in adults. Dentures or parts from dentures can be swallowed accidentally. That means फॉरेन बॉडी क्या होता है, जो चीज़ नेचुरल वे में फॉर एग्जांपल थ्रोट में नहीं होनी चाहिए वो चीज़ का प्रेजेंट हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड द फॉरेन बॉडी. ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि फूड रिलेटेड आइटम्स लाइक फिश और चिकन बोन्स, ठीक है, स्पेशली जो बच्चे रहते हैं उनके गले में अटक जाना, ओके, या एडल्ट्स होते हैं तो उनके में, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल डेंचर्स जो नकली दांतें लगाते हैं उनका कुछ पार्ट्स जो हैं वो पार्ट्स जो है गले में अटक जाना, तो ये सारी चीज़ें जब थ्रोट में अपेयर होने लगती है, दिखने लगती हैं, तो उसको बोला जाता है फॉरेन बॉडी इन थ्रोट. फॉरेन बॉडी इन एयरवे, ठीक है, एयरवे मतलब जितने भी हमारे एयरवे हैं जिससे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं एयरवे के, ठीक है, जैसे ट्रकिया, ठीक है, फेरिंग्स, ये सारी चीज़ें. देन फॉरेन बॉडी इन द एयरवे कॉन्स्टिट्यूएट्स मीन्स होता है अ पार्ट ऑफ अ होल. अ मेडिकल इमरजेंसी एंड रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन. फॉरेन बॉडी कैन गेट स्टक इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस विद इन द एयरवे. तो अगर फॉरेन बॉडी आपकी एयरवे पार्ट्स में, एयरवे स्ट्रक्चर्स में अगर वहाँ पर आके स्टक हो गई है, so there will be need of medical emergency. Okay, then symptoms, common symptoms in child. choking means होता है severe breathing problem. क्यों? क्योंकि obstruction in the throat, क्योंकि थ्रॉट में ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी ज़्यादा होने लगी है, सीवियर हो गई है. कफिंग विल बी देयर, क्योंकि जब कुछ चीज़ चुभती है तो हमें ऑटोमेटिकली खांसी आने लगती है, ठीक है, चोकिंग, कफ आना, ये सब नॉर्मल है, कॉमन है. देन स्ट्राइडर मीन्स होता है हाई पिच साउंड व्हेन चाइल्ड ब्रीथ्स. जब बच्चा सांस लेगा और अगर कुछ फॉरेन सब्सटेंस, कुछ फॉरेन बॉडी आके गले में अटका हुआ है तो क्या होगा, हाई पिच साउंड होगा. वीजिंग, सांस लेते समय आवाज़ आएगी, ठीक है, भारीपन जैसे लगेगा. देन सिम्टम्स इंडिकेट्स फॉरेन बॉडी इज स्टिल कॉजिंग एन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. अगर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है फॉरेन बॉडी तो क्या होगा, कफ विल बी देयर, निमोनिया और वॉइस चेंज, ठीक है. फॉरेन बॉडीज इन द ईसोफेगस, अगर फॉरेन बॉडीज ईसोफेगस में है तो क्या होगा, व्हेन फूड इज swallowed it typically passes through the mouth to the throat and into the esophagus which leads to the stomach. तो अगर हमारा फॉरेन बॉडी जो है हमारा ईसोफेगस में आएगा तो हमारा ईसोफेगस में कैसे होता है, हमारा फूड जो है वो माउथ से पास होकर थ्रोट से इनटू द ईसोफेगस में जाता है, उसके बाद ये एट लास्ट स्टमक में चला जाता है, ठीक है. तो अगर फॉरेन बॉडी वहाँ ईसोफेगस में आके स्टक करेगा तो आगे का प्रोसेस नहीं चलेगा, वहीं पर ही प्रॉब्लम हमें क्रिएट होने लगेगी. तो इनके सिम्टम्स क्या दिखेंगे, इनिशियल चोकिंग एपिसोड होंगे, ठीक है, सीवियर ब्रीथिंग होने लगेगी और चोकिंग, क्योंकि ईसोफेगस में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है. ड्रूलिंग होगा, ड्रूलिंग मीन्स एक्सट्रीमली सलाइवा प्रोडक्शन होने लगेगा, अननेसेसरी फॉर्म होने लगेगा, ठीक है, लार मतलब जो मुंह से लार आने लगेगी ज़्यादा. देन वॉमिटिंग क्यों, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू ईट आपको वॉमिटिंग होने लगेगी. क्यों? क्योंकि ईसोफेगस में ही फॉरेन बॉडी स्टक हो गया है. इनेबिलिटी टू ईट, आप कुछ भी खान पी नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है. तो इन सब के ट्रीटमेंट के लिए जैसे कि हमने देखा फॉरेन बॉडी इन एयरवे, फॉरेन बॉडी इन ईसोफेगस, तो इन सब के कंक्लूजन के लिए, इन सब के हम लोग ट्रीटमेंट मतलब प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वेरियस विद द लोकेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी. If the objects in the airway are laryngoscopy
and bronchoscopy will need to be performed to remove the item. तो एयरवे में हमारा लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन्होंने बोला है अगर हमारा फॉरेन बॉडी सब्सटेंस या फॉरेन बॉडी स्टक एयरवे में आके दिक्कत कर रहा है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है अगर फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब एयरवे में अगर फॉरेन बॉडी स्टक हो गया है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो करेंगे वो है लैरिंजोस्कोपी एंड ब्रोंकोस्कोपी, ओके, जिससे कि हम लोग जो फॉरेन बॉडी आके स्टक हो गया है उसको रिमूव कर सकें। If the object is in the esophagus, a scope is passed into the esophagus, उसको बोला जाता है ईसोफेगोस्कोपी, ओके। अगर मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन बॉडी आके ईसोफेगस में स्टक हो गया है, तो उसके लिए हम लोग स्कोप जो है ईसोफेगस में पास करेंगे और उसको बोला जाता है ईसोफेगोस्कोपी। एंड स्पेशल टूल्स आर यूज टू रिमूव द स्टक सॉलोड आइटम्स, और एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे टूल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि वो फॉरेन आइटम्स को ईजिली रिमूव किया जा सके, ओके। So we have studied foreign body in throat. We have seen foreign body like for example food related items like fish or chicken bones will be ingested, especially in older children, and in adults it will ingested like dentures or parts from, and suddenly they will swallowed. So these type of situation comes under the accidental situations, ओके। तो ऐसी सारी चीज़ें फॉरेन बॉडी लाइक चिकन बोन्स हो गई, फिश बोन्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें, और एडल्ट्स में लाइक डेंचर्स हो गए, डेंचर्स का कोई भी पार्ट आके स्टक हो जाए, ठीक है, वो फॉरेन बॉडी आके स्टक हो जाए हमारे एयरवे में, ईसोफेगस में, हमारे थ्रोट में मतलब, तो उसको बोला जाता है फॉरेन बॉडी इन थ्रोट। अगर फॉरेन बॉडी एयरवे में है तो क्या होगा, देयर विल बी नीड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, ओके। सिम्टम चोकिंग होगा, कफिंग होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, डिस्निया होगा, वीजिंग साउंड विल बी देयर, स्ट्राइडर विल बी देयर। और अगर सिम्टम्स इंडिकेट्स क्या करते हैं फॉरेन बॉडी, क्या क्या कॉज हो सकते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के, जैसे कि कफ, निमोनिया एंड वॉइस चेंजेस, ठीक है। So symptoms indicates foreign body is still causing an airway obstruction, ठीक है। ये फॉरेन बॉडी के जो सिम्टम्स रहते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि इट इज स्टिल कॉजिंग एन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन लाइक कफ, निमोनिया एंड वॉइस चेंजेस। फॉरेन बॉडीज अगर ईसोफेगस में है तो क्या होगा, नॉर्मली हम लोग जो फूड लेते हैं वो इट इज़ पास इनटू द माउथ, टू द थ्रोट एंड इनटू द ईसोफेगस, देन इट्स गोज टू द स्टमक। तो अगर ईसोफेगस में है तो वॉमिटिंग होगा व्हेन यू आर ट्राइंग टू ईट, ओके, एंड इनेबिलिटी टू ईट, चोकिंग विल बी देयर। तो ट्रीटमेंट में अगर फॉरेन बॉडी एयरवे में है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लैरिंजोस्कोपी एंड ब्रोंकोस्कोपी करेंगे टू रिमूव द आइटम्स, दैट मीन्स फॉरेन बॉडी। एंड अगर ऑब्स्ट्रक्शन मतलब दैट मीन्स फॉरेन बॉडी स्टक हमारा ईसोफेगस में हो रहा है तो वी आर यूजिंग द ईसोफेगोस्कोपी, दैट मीन्स स्पेशल स्कोप वी आर यूजिंग एंड दिस इज passed into the esophagus, and special tools is using to remove the stuck particles, foreign substance, foreign bodies, okay. So these are the treatment for foreign body in throat. So today we have seen tonsillitis, second we have seen trauma throat or throat injury, and here we have seen foreign body in throat, okay. So I hope you all understood today's topic. Thank you.